लो। बूढ़ा लोग को रिस्क लेने के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि टाइम कम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी मिश्रा में। तो 100-X रूल के बारे में मैं बताऊंगा, जो कि बहुत फेमस है और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसको यूज करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग को प्लान करने में। किस लिए? अपनी इन्वेस्टिंग को प्लान करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर हम जो है बिना कोई देरी का, कोई बकवास किए बिना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 100-X रूल आखिर है क्या। तो सिंपल सा है, जो आपकी एज है उसके हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान करने में मदद करता है, ठीक है। आपकी एज के हिसाब से ये छोटा सा फॉर्मूला आपके इन्वेस्टमेंट को प्लान करने में मदद करता है। मतलब कि कितना परसेंट आप जो है सो अभी जो आपकी एज है उसके हिसाब से कितना परसेंट आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कितना परसेंट सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि कितना परसेंट इक्विटी में डाल सकते हो, कितना परसेंट आप एफडी करा सकते हो, बॉन्ड में डाल सकते हो, जो सेफर ऑप्शन है उसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें 100-X में X क्या है? X है आपका एज, ठीक है। X क्या है? X है आपका एज, ठीक है। तो देखिए ये कुछ नहीं, इक्विटी वर्सेस बॉन्ड का सिस्टम है यहाँ पे। मतलब कि कितना पोर्शन आप अपने एज के हिसाब से बताएगा आपका कि कितना पोर्शन आप, कितना परसेंटेज आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो आपने रखा है अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसका कितना परसेंट आप इक्विटी में डालोगे और कितना परसेंट आप सेफर ऑप्शन चुनोगे, यानी कि बॉन्ड या जो भी है आपका एफडी या कहीं भी जो मतलब लो रिस्क लो रिटर्न्स देती है वहां पे, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है, सीरियसली मत लेना। फॉर एग्जांपल ये हो आप, ठीक है, ये कौन हो? आप हो, ठीक है। और आपके पास पैसा अभी पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है। कितना पड़ा हुआ है? टोटल 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको करना है अब इन्वेस्ट। अब आप हो टेंशन में कि कितना पैसा हम इसका जो है सो डाल दें इक्विटी में, कितना पैसा डालें हम सेफ ऑप्शन में। इक्विटी में डालेंगे पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कम हो जाएगा, ये आपका टेंशन है, ठीक है। तो हम कहेंगे आप अभी लगाओगे ये वाला फॉर्मूला अपनी एज के हिसाब से। अब आपका एज हम मान लिए हैं कि 25 साल। पैसा कमा रहे हो तो 25 साल से तो कम नहीं ही होगा, भारत है, ठीक है। तो 25 साल मान के चलते हैं आपका एज है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, हम क्या बताए थे? X क्या है आपका? आपका X है एज। तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? बहुत सिंपल है, बचेगा 75। तो सिंपल सा मैथ, 75% जाएगा इक्विटी में और या रिस्की इन्वेस्टमेंट जहां पर हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड का, कोई भी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये है वो 75% कहाँ जाएगा? हाई रिस्क में। अब 25% में सेफर ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करोगे। इस फॉर्मूला के हिसाब से इतना आया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या कहती है कि अगर हाइयर आपका एज है, आप बूढ़े हो, ठीक है, तो लो रिस्क लो। बूढ़ा लोग को रिस्क लेने के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि टाइम कम है। आपके पास जो टाइम है वो कम है, ठीक है। और लेकिन अगर आप यंग हो, जवान हो, अभी कम एज है, तो आप क्या ले सकते हो? हाई रिस्क ले सकते हो। आखिर ऐसा ही फॉर्मूला कहती क्यों? देखो, जो भी इक्विटी में जो पैसा अगर लगाते हो आप, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वो पैसा आपका कम हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मतलब कम समय में पैसा गिर भी सकता है। अभी मान लो अभी एक कोरोना आया था तो कितना पैसा इक्विटी सब गिर गया था, ठीक है। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर जो है मार्केट ऊपर जाके, लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको इक्विटी में फायदा ही होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म, लंबा समय किसके पास है? जिसका उम्र कम है। जिसका उम्र ही ज्यादा है उसके पास तो बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है, तो वो कहाँ से रिस्क लेगा? वो तो इंतजार ही नहीं कर पाएगा कि कब मार्केट फिर से रिवाइव करेगा और कब उसका पैसा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला कहती है कि अगर आपका एज कम है तो ज्यादा रिस्क लो,
ज्यादा है तो कम रिस्क लो। मान के चलते किसी की उम्र है 80 साल, तो कितना 80 साल है तो उसको पूरा 80%, हम तो कहेंगे 100% सेफर ऑप्शन में ही डाले, ठीक है, क्योंकि 80 साल ही अब 100 साल के बराबर है, ठीक है। तो ये तो था इस वीडियो में। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और क्या बोलेंगे, यही बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो। और ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। मैंने भी अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है, कुछ ज़्यादा मैं कमा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जितना भी कमा रहा हूँ उतना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो आप भी कर दो।